देख सकते हैं आप किस तरीके से मौसम के इस बदले मिजाज में भी लोगों का जोश, जुनून और जज्बा जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश प्रेम की भावना में ओतप्रोत यहां मौजूद हर शख्स। ये सीधी तस्वीरें वाघा बॉर्डर से इस वक्त आपके सामने हैं। 68वें गणतंत्र दिवस का ये जश्न मनाया जा रहा है और आइए सीधे वाघा बॉर्डर पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल का रुख करते हैं और जानते हैं जगविंदर पटियाल से किस तरीके से जो देश प्रेम का हौसला है, जज्बा है, वो इस वक्त वाघा बॉर्डर पर नजर आ रहा है हर खासवा में। जगविंदर पटियाल बताइए, जरा बयां कीजिए ये जज्बात। देखिए रोमाना, जज्बा तो देखते ही बन रहा है। बारिश पड़ रही है, ठंड का मौसम है, लेकिन लोगों का जुनून और उत्साह देखकर पता लगता है कि ये आवाज जो दिल्ली से सुबह उठनी शुरू हुई थी अब अटारी सीमा पर पहुंच गई है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं वाघा सीमा से, जहां पर झंडा उतारने की जो रस्म है वो परेड के बाद अदा की जाती है और रोज इसी तरह से ये यहाँ कार्यक्रम होता है। लेकिन आज 68वें गणतंत्रता दिवस के मौके पर जिस तरह से लोगों में उत्साह और जोश है वो देखते ही बन रहा है। हालांकि इतना खराब मौसम है, बावजूद उसके हर तरफ लोगों की भीड़ ही भीड़ और देशभक्ति के गानों के बीच जयकारे नजर आ रहे हैं। उन गीतों के बीच में जज्बा नजर आ रहा है भारतीयों का। ये परेड का आगाज हुआ आज, बिटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आगाज है रोमाना। ये दो जवान अटारी सीमा पर बने उस गेट की तरफ बढ़ते हुए जो सरहद के जीरो लाइन के ऊपर है, और ये दोनों जवानों ने पोजीशन ले ली है और एक बार गेट खुलेगा फिर बंद होगा और उसके बाद बिटिंग द रिट्रीट सेरेमनी परेड आगे बढ़ेगी। फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से भी पाक रेंजर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है, वो भी अपनी तरफ गेट पर आ चुके हैं और भारतीय तरफ भारत की सीमा पर जीरो लाइन पर बीएसएफ के जवान तैनात हैं। परेड कमांडर ने कमांड दे दी है और उसके बाद बाकी के जवान चलने शुरू होंगे। लेकिन देखिए आप, पूरे देश से लोग आज इस मौके को, ऐतिहासिक लम्हे को यादगार बनाने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। छाते नजर आ रहे हैं और लोगों के सिर, बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा है। बारिश के बीच में लोग किस तरह से वंदे मातरम और हिंदुस्तान के लिए अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए बीएसएफ जवानों की हौसला अफजाई के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। मौसम बेहद खराब है, बावजूद उसके बीएसएफ जवान जैसे सरहद पर डटे रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आज बिटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को अदा करने के लिए डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं शोर। ये वो भारत है, ये वो भारत है जो यहां अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचा है। जी बिल्कुल, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है लोगों के जोश का, लोगों के जज्बे का। गणतंत्र दिवस का ये मौका, और देखिए गणतंत्र दिवस की सुबह राजपथ पर जो देश की सैन्य शक्ति का नजारा देखने के लिए मिला पूरी दुनिया को, और शाम होते होते वाघा बॉर्डर से ये बीटिंग द रिट्रीट की जो तस्वीरें हैं, जरा इस परंपरा के बारे में अगर आप बता पाए जगविंदर पटियाल दर्शकों को। जीरो लाइन की तरफ देखिए, होता यह है कि सुबह रोजाना ही जब झंडा चढ़ता है उसके बाद बिटिंग द रिट्रीट सेरेमनी इसलिए रखी गई थी कि जब शाम को 5 बजे के करीब झंडा उतारा जाएगा तो उस लम्हे को यादगार बनाने के लिए वाघा बॉर्डर पर बिटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आगाज किया गया। हालांकि ये सबसे जोशीली परेड मानी जाती है। अगर दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो दो देशों की जीरो लाइन पर अगर सबसे अग्रेसिव और जोशीली परेड कहीं होती है तो उसे भारत पाकिस्तान की सरहद पर वाघा अटारी सीमा पर इस परेड को नाम दिया गया। और इसमें होता यह है कि दोनों तरफ जोश भरे अंदाज में झंडा उतारने की रस्म अदा की जाती है रोज शाम को। हालांकि ये जोश भरने के लिए जवानों को खास ट्रेनिंग दी जाती है और भारत और पाकिस्तान के अधिकारी, पाक रेंजर्स और बीएसएफ के अधिकारी ये तय करते हैं कि इसे कितना एग्रेसिव बनाना है। ऐसा भी ना हो कि कोई अनहोनी घटना हो जाए, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि
लोग देखने जो आने वाले हैं उनमें अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम और इन जवानों के लड़ने का जज्बा जो है वो सामने देख सकते हैं। बता दूं कि कमांडर ने सलामी दी। कमल नैन चौबे एडीजीपी बीएसएफ आज इस खास मौके पर मौजूद हैं और जोश बढ़ाते जवान बढ़ रहे हैं। अब कमांडर अपनी पोजीशन लेंगे और फिर परेड को यह कमांड दी जाएगी कि वो झंडा उतारने की रस्म के लिए जीरो लाइन की तरफ पड़े। कमांडर ने अपनी पोजीशन ले ली है। अब ये परेड को जीरो लाइन की तरफ बढ़ने के लिए कमांड देंगे और इनकी हौसला अफजाई के लिए रोमाना जो दर्शक दीर्घा है वहां से एक ही आवाज आ रही है, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और लोग मौसम से बेपरवाह, सर्दी से बेपरवाह, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर तबके के, हर जगह के, हर उम्र के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, जोश देखिए जवानों का। पानी है सड़क पर फिर भी बिना किसी जोखिम की परवाह किए। ये देखिए, ये खास अंदाज होता है इन बीएसएफ जवानों का कि सिर से ऊंचा पांव उठाकर पटकते हैं जमीन पर। इसीलिए कहते हैं द बिटिंग रिट्रीट सेरेमनी से। और ये अगले जवान ने कमांड ली और कमांडर से कमांड लेने के बाद एक और टुकड़ी की शक्ल में जवान पहुंच गया है वाघा सीमा पर। अभी थोड़ी ही देर में सब भारत और पाकिस्तान के बीच के गेट हट जाएंगे और जीरो लाइन में आमने सामने होंगे बीएसएफ के जवान और पाक रेंजर्स। लेकिन मौसम इन जवानों के अदम्य हौसले में और इनकी ताकत के बीच में रास्ता रोकने की कोशिश करने के बावजूद भी नाकाम हो रहा है। मूसलाधार बारिश हो रही है मगर इन जवानों को कोई फर्क नहीं है। यही जज्बा है हमारे देश का और यही जज्बा है हमारे जवानों का, क्योंकि जनता यहां इन जवानों का जोश बढ़ाने पहुंची है। आज किसी को मौसम की परवाह नहीं है और अब लगभग बीएसएफ की एक टुकड़ी तैयार है जिसे गेट की तरफ बढ़ना है, जीरो लाइन की तरफ बढ़ना है। जीरो लाइन पर जाने के बाद सबसे पहले आपस में हाथ मिलाए जाते हैं और ये देखिए, ये खुल गए दोनों देशों के गेट। अब भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। ये बीएसएफ के जवान जीरो लाइन पर खड़े हैं, लेकिन जीरो लाइन की जो सफेद रंग की नीचे लाइन लगी है रोमाना, उसे कोई नहीं लांघता है। हाथ मिलाने के बाद एक बार ये गेट बंद हुए और पाक रेंजर्स के जवान पाकिस्तान की तरफ वापस चले गए, बीएसएफ के जवान वापस अपने कमांडर की तरफ आ गए। अब ये रस्म आगे बढ़ेगी और चंद ही मिनटों में ये गेट दोनों खुल जाएंगे और जब तक फिर झंडे उतार नहीं लिए जाते तब तक ये गेट खुले ही रहेंगे। परेड आगे बढ़ रही है। जो जवान पहले गए थे देखिए किस तरह से, ये है जोश जवानों का, ये जोशीली परेड। और आज खास मौका है गणतंत्र दिवस का, इसलिए ये टुकड़ी का एक और जवान आगे बढ़ते हुए जोश के साथ मौसम से बेपरवाह होकर कदम ताल करते हुए जीरो लाइन की तरफ बढ़े, गेट के करीब पहुंचे हैं, सैल्यूट किया। और ये देखिए, ये अंदाज ये होता है कि भारत के जवान पाकिस्तान की तरफ ऊंचा कदम उठाते हैं और फिर सड़क पर पटकते हैं, जमीन पर पटकते हैं, अपनी ताकत का एहसास करवाते हैं, अपने देश की ताकत का एहसास करवाते हैं। और ये खास अंदाज होता है इनका जोशीलेपन का। पगड़ी को ठीक करना, अपने कंधे लटकाना और मुंह से कुछ इस तरह के संकेत देना कि हम बलशाली हैं, ये हमारी ताकत है। इस तरह के संकेत इस परेड में खुलेआम दिए जाते हैं दोनों ही तरफ से। और लोग जो मौजूद होते हैं वो इस जोश को और ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। यह परंपरा जब से बीएसएफ बनी है तब से चली आ रही है, लेकिन इसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। बिटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में कितनी ऊर्जा और लानी है और कहां उसके अंदाज को बदलना है, ये समय समय पर दोनों देशों के अधिकारी मिलकर तय करते रहते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस परेड के मुकाबले की परेड दुनिया के किसी कोने में नहीं होती है। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से अपनी बाजुओं का दम दिखा रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये टुकड़ी का एक और जवान अपने नए अंदाज में हथियार के साथ परेड करते हुए जोशीले अंदाज में जीरो लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये फिर वही अंदाज, माथे से ऊपर तक
घुटना उठाकर सिर के पीछे तक पांव ले जाकर पटकते हैं जमीन पर। और ये अपना सीना, फौलादी सीना बीएसएफ के जवान ने दिखाया पाकिस्तान की तरफ। हालांकि ये कोई उकसाने का तरीका नहीं है, लेकिन इस परेड को इसी तरह का अंदाज दिया गया है ताकि ये पता लग सके कि बिना जुबान खुले भी आप अपने मुल्क की ताकत का एहसास अपने विरोधी या उस पार दे सकते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आसमान गूंज रहा है और बारिश की रफ्तार भी इस गूंज ने कम कर दी है। विजिबिलिटी काफी कम है, बारिश हो रही है, ठंड का मौसम है, लेकिन लोग फिर भी डटे हुए हैं। महिलाएं बच्चों के साथ इस ऐतिहासिक लम्हे को यादगार बनाने के लिए यहां पहुंची हैं। एक बार फिर गेट खुलने की तैयारी है। अब ये गेट खुलेंगे और उसके बाद वो गेट तभी बंद होंगे जब झंडे उतार लिए जाएंगे। रोजाना शाम को ये परेड के बाद इसी तरह पर झंडे उतारने की परंपरा है। लगभग सभी तैयारियां पूरी, पाक रेंजर्स की तरफ से भी पूरी तैयारी है गेट खोलने के लिए। और ये एक बार फिर दोनों देशों के गेट खुल गए हैं। अब ये गेट बंद नहीं होंगे। अब गेट खोलने का अंदाज देखिए। गेट तो यहां रोजाना खुलता होगा, लेकिन जब परेड का गेट खुलता है तो जोश अपने आप में नजर आता है। देखिए, अब आमने सामने है पाक रेंजर्स और बीएसएफ के जवान। बारिश के बीच में जज्बा, जुनून, हौसला, देखिए किस तरह से इन जवानों ने कमान संभाली है और एक दूसरे को अपने जोश का तरीका दिखाते हैं। यही परेड का सबसे बड़ा, सबसे उत्साहित लम्हा है। आप देख सकते हैं इन जवानों को भारत की तरफ से 2 महिला जवानों को भी अब इस टुकड़ी में शामिल कर लिया गया है। और इस तरह से दोनों तरफ, पाकिस्तान की तरफ इस बार बहुत दर्शक कम है क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से वहां पर बहुत कम दर्शक दीर्घा में लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि रोजाना शाम को उनकी दर्शक दीर्घा भी लगातार भरी रहती है, लेकिन भारत की तरफ से आज जो दिन है उस दिन पर जाहिर सी बात है कि लोगों ने मौसम की परवाह नहीं की। उस तरफ से भी ढोल की आवाजें आ रही हैं और अब जीरो लाइन पर बीएसएफ और पाक रेंजर्स खड़े हैं। इसके अलावा और कोई भी बीच में नहीं है। ये वो वक्त होता है जब रोजाना शाम को भारत और पाकिस्तान की सरहद के बीच की सभी दूरियां हट जाती हैं, सभी जो रास्ते के अवरोधक हैं वो दूर हो जाते हैं और इस अवरोधक के दूर होने के बाद अब झंडा किस तरह से उतरेगा, ये धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन ये वो ऐतिहासिक लम्हा होता है जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ बीएसएफ के जवान और पाक रेंजर्स के जवान तैनात हैं। हालांकि ये इनकी रोज की प्रक्रिया होती है, ये इनकी रोज की प्रक्रिया है, लेकिन जितना जोशीला अंदाज होता है बावजूद उसके इनके रिश्तों में कोई खटास नहीं आती है। और वाघा अटारी सीमा पर यही वो लम्हा है जिस लम्हे की खातिर यहां इस वाघा अटारी परेड की दुनिया में चर्चा है। बारिश के बीच में गणतंत्र दिवस के मौके पर बीएसएफ के जवान और पाक रेंजर्स बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सा ले रहे हैं और एबीपी न्यूज पर सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं वाघा अटारी सीमा से। ये एक और जवान, टुकड़ी का एक और जवान देखिए, एक एक करके इस तरह से जवान जाते हैं, जोशीले अंदाज में परेड करते हुए बढ़ रहे हैं जीरो लाइन की तरफ और ये सैल्यूट करेंगे। सैल्यूट करने के बाद घुटना छाती के ऊपर तक उठाकर इन्होंने, ये देखिए, ये खास अंदाज होता है जो अपने फौलादी सीने, कंधे और बाजुओं का जोर दिखाने का अंदाज इस परेड में शामिल किया गया है। ऐसी परेड कोई और दुनिया में किसी कोने में नहीं होती। ये देखिए, एक और जवान टुकड़ी का जो हिस्सा था अब वो निकला है, एक एक कर सभी जीरो लाइन पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये अपनी बाजुओं का दम दिखा रहे हैं जीरो लाइन पर जाकर, अपनी बाजुओं का दम दिखा रहे हैं जीरो लाइन पर जाकर। पाकिस्तान की तरफ से भी रेंजर्स खड़े हैं और ये आज परेड में जोश देखते ही बन रहा है क्योंकि खास मौकों पर बीएसएफ के जवान अपने फौलादी सीने को जीरो लाइन पर जाकर इसी तरह से दिखाते हैं। आज 68वें
गणतंत्र दिवस की परेड के मौके पर जबरदस्त प्रदर्शन, जबरदस्त परेड का मुजाहरा कर रहे हैं बीएसएफ के जवान। मौसम बेईमान है, लेकिन बावजूद उसके बीएसएफ के जवान टक्कर दे रहे हैं। ये झंडों को उतारने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के झंडे के नीचे पाक रेंजर्स ने उस रस्सी को थाम लिया है जो झंडे को नीचे लेकर आएगी, और ठीक उसी तरह से तिरंगे के लिए भी बीएसएफ के जवान तैनात हो गए हैं। छाता डाउन कीजिए। ये बीएसएफ के जवान की शानदार परेड। ये पहुंचे जीरो लाइन पर उसी अंदाज में जैसे पहले जवान ने उठाया था, बाजुओं को फौलादी सीना दिखाया और अपने पांव को ले जाते हैं सिर तक उठाकर और फिर पटकते हैं। ये एक अंदाज होता है सामने वाले को पैर दिखाने का, अपनी परेड दिखाने का और उसे नीचा दिखाने का। और ये दोनों ही देशों के जवान तैयार हैं। रस्सी को हाथ में लपेट लिया गया है और बड़ी फुर्ती से झंडे को नीचे उतारा जाता है। झंडा उतारने का भी खास अंदाज है। ये देखिए बीएसएफ के जवान एक बार फिर अपना फौलादी सीना सामने पाक रेंजर्स को दिखा रहे हैं। भारत माता की जय के नारे लगते हुए सभी तैयारियां पूरी हैं झंडा उतारने के लिए। जवान कमान संभाल चुके हैं और ये एक दूसरे की तरफ रस्सी फेंकी गई और इसके साथ ही अब झंडा उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी। लगभग बीएसएफ और पाक रेंजर्स दोनों ही देशों के जवान तैयार हैं, अपने अपने झंडे की तरफ देख रहे हैं। और ये वो ऐतिहासिक लम्हा है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां पहुंचते हैं। वाघा अटारी सीमा पर ये देखिए पाक रेंजर्स किस तरह से उसी अंदाज में जैसे बीएसएफ के जवान पहुंचे थे उसी अंदाज में पाकिस्तान की तरफ से भी परेड हो रही है। इधर बीएसएफ के जवानों ने उसका जवाब दिया। ये देखिए किस तरह फौलादी सीना दिखाते हैं अपना और फिर बाजुओं का जोर, पगड़ी को फिर कसने का जो अंदाज है उसे देखकर जनता अपने आप को रोक नहीं पाती है। और भारत की तरफ से जिस तरह से हौसला अफजाई हो रही है वो देखते ही बनती है। ये देखिए परेड में एक बार फिर बीएसएफ और पाक रेंजर्स आमने सामने खड़े हैं जीरो लाइन पर। लेकिन जो जीरो लाइन की सफेद पट्टी है उसको कोई नहीं लांघता है। इतने जोश के बावजूद उस पट्टी को लांघने के लिए कदम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता है। और ये परेड का वो लम्हा जिसके बाद झंडे उतरेंगे और झंडे उतरने के बाद ये परेड अपने समापन की तरफ बढ़ेगी।
दोनों देशों के झंडों को नीचे रस्सियों से तान दिया गया है। अब जैसे जैसे ये रस्सी खींचेगी वैसे वैसे दोनों देशों के झंडे नीचे आने लगेंगे